20 जनवरी 2025 जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली थी, तब से दुनिया में हलचल या खलबली मची हुई है, क्योंकि लगातार ट्रंप ऐसे फैसले ले रहे हैं। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल को पास करवाया है, निचले सदन से भी और ऊपरी सदन से भी। हालांकि वो बस पास होते होते ही हुआ है, कोई बहुत ज्यादा बहुमत उसे नहीं मिला है। नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ये ट्रंप के सपनों का बिल है और इसमें बहुत सारे प्रावधान दूसरे देशों के लिए और बहुत सारे प्रावधान इसमें अपने देश के नागरिकों के लिए किए गए हैं, जैसे कि लोन की रकम देश के ऊपर और ज्यादा बढ़ाने की बात हो या फिर अमेरिकी जो नागरिक हैं उस पर टैक्स घटाने की बात हो। एक बिल तो ये पेश किया गया और इसे पास भी करवाया गया। दूसरा एक और बिल ट्रंप के सामने पेश किया गया। दरअसल ट्रंप के एक सांसद हैं, ट्रंप के बहुत करीबी बताए जाते हैं। इनका नाम है सीनेटर लिंडसे ग्राहम। इन्होंने एक प्रस्ताव दिया ट्रंप को। ट्रंप के साथ इतने खास हैं कि गोल्फ भी ट्रंप के साथ ये खेलते हैं। लिंडसे ग्राहम ने एक प्रस्ताव पारित करवाया कि जो भी देश रूस से तेल खरीदता है उस देश के ऊपर अमेरिका 500% का टैक्स लगाएगा। मतलब ये हमला सीधे तौर पर चाइना और भारत पर था। चाइना के साथ ट्रेड डील हो चुकी है अमेरिका की, भारत के साथ ट्रेड डील अभी बची हुई है। तो अगर ये कहें कि ये सीधा हमला अमेरिका का भारत के ऊपर था तो शायद गलत नहीं होगा। क्या कुछ था इस बिल में, क्यों यह बिल लाया गया और कैसे ट्रंप ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। गौर करिएगा, ट्रंप ने सांसद ने जो प्रस्ताव दिया था बिल लाने का, उस बिल को लाने की मंजूरी ट्रंप ने दे दी है। अब ये इनके निचले सदन में जाएगा, वहां से पास होता है तो ऊपरी सदन में जाएगा। अब क्या कुछ ये पूरा मामला है, चलिए दिखाता हूं आपको। 1 जुलाई 2025 को अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप के समर्थन से एक बिल पेश किया जिसमें रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था। यह बिल अगस्त 2025 में पेश होने की संभावना है, इसी साल। ठीक है, अब बिल में कहा गया कि अगर कोई देश रूस से तेल या गैस खरीदता है और अमेरिका को निर्यात करता है तो उसे 500% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, सिवाय उन देशों के जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इस लाइन पर गौर करिएगा, सिवाय उन देशों के जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। मतलब ऐसे देश जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, उसे तेल खरीद रहे हैं, लेकिन वो यूक्रेन की भी मदद कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ये 500% का जो टैरिफ है वो नहीं लगाया जाएगा। इस लाइन को, सिर्फ इस एक लाइन को लिखकर अमेरिका ने खुद को यहां बचा लिया। अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं जो प्रतिबंध लगने के बावजूद भी रूस से तेल गैस खरीदते हैं, मतलब फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है अभी, जिसमें बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने 2000 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं रूस के ऊपर। फिलहाल मौजूदा वक्त में टॉप पर रूस है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत और चीन को निशाना बनाया गया क्योंकि वो रूस के प्रमुख तेल खरीदार हैं, जबकि यूरोप को बाईपास किया गया, वो भी सिर्फ इस एक लाइन के चलते। भारत अपनी जरूरत का 37% से ज्यादा तेल रूस से मंगाता है। इतना ही नहीं, रूस से जो कच्चा तेल वो मंगाता है उसे रिफाइन करता है, अमेरिका भी भेजता है और यूरोप के देशों में भी वो उसे भेजता है। बाकी ट्रंप ने कोशिश तो बहुत की थी, जब वो आए थे कहा था कि 24 घंटे में मैं युद्ध रुकवा दूंगा। ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को शपथ लेने के बाद पुतिन से फोन पर बात की थी, उन्हें शानदार नेता कहा था, कहते हुए युद्ध रोकने की अपील की थी, लेकिन 28 जून 2025 को उन्होंने पुतिन को डिफिकल्ट पार्टनर बता दिया था। मतलब 3 बार बात की, बात नहीं बनी, तो जो शानदार नेता था वो फिर डिफिकल्ट पार्टनर में बदल गया। बाइडेन के 20,000 से ज्यादा सैंक्शंस के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध जारी रखे हुए है, जो अभी आपको बताया, जिसे भारत $61 बिलियन का भारत व्यापार करता है। मतलब $61 बिलियन का तेल रूस से हम मंगाते हैं, कुल मिलाकर हमारा व्यापार $65 बिलियन का है। $4 बिलियन का सामान हम रूस को भेजते हैं। अब ये धमकी ही से कहा जा सकता है। ग्राहम ने कहा है कि रूस की फंडिंग रोकने का एकमात्र तरीका टैरिफ है। ट्रंप ने इसे मंजूरी दे दी है, लेकिन शैल शब्द का इस्तेमाल किया, ना कि लगेगा, जो अस्पष्टता को दिखाता है। मतलब ग्राहम ने इस बिल में शैल शब्द का इस्तेमाल किया था। मतलब ये बिल इतना टैक्स लगना चाहिए, टैरिफ 500% लगना चाहिए, लेकिन ट्रंप ने कहा कि
इसमें आप कैन का इस्तेमाल कर लीजिए कि इतना टैरिफ लग सकता है, लेकिन ग्राहम ने यह बात नहीं मानी और उन्होंने इस बिल में शेल शब्द का ही इस्तेमाल किया है। अब भारत की इसमें स्थिति क्या है? भारत किस तरीके से यहां इस खेल में फंस जाता है? क्योंकि $65 बिलियन का रूस और भारत का व्यापार है, $61 बिलियन का हम तेल मंगाते हैं और पिछले ही साल 6,850 करोड़ रुपए का तेल अंबानी ने रिफाइन करके अमेरिका को बेचा है। समझ रहे हैं आप इस बात को? रूस का तेल अमेरिका खुद खरीद रहा है और अगर भारत या फिर चाइना तेल खरीदते हैं तो हमारे ऊपर 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, लेकिन खुद 6,850 करोड़ रुपए का अंबानी से तेल अमेरिका खरीद चुका है। आपने देखा होगा कतर अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं तो वहां अंबानी से मुलाकात करते हैं, अंबानी वहां पहुंचते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में भी ट्रंप के अंबानी पहुंचते हैं। वो इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि यहां अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, सस्ता तेल मिल रहा है, रूस का ही तेल मिल रहा है। अब हार्वर्ड लुटनिक ने मई 2025 में भारत में कहा, आप अमेरिका के साथ रहते हुए रूस से तेल कैसे खरीद सकते हैं? ये इनका दोगलापन देख लीजिए। हम तेल ना खरीदें, या तो हम अमेरिका के साथ रहें या रूस के साथ रहें। रूस इनका दुश्मन भी है और ये रूस से तेल भी खरीदेंगे, लेकिन भारत नहीं खरीद सकता। अब चुनौती क्या भारत के सामने? अगर 500% टैरिफ लगा तो भारत का $100 बिलियन का अमेरिकी निर्यात पर बोझ पड़ सकता है। लगभग $120 बिलियन से ज्यादा का व्यापार हम अमेरिका के साथ करते हैं और उसमें हम मतलब ट्रेड प्रॉफिट में रहते हैं। $100 बिलियन का सामान हम अमेरिका को भेजते हैं, इसमें सामान हो या फिर सर्विसेज हो। ये सामान, गुड्स और सर्विसेज को मिलाकर $100 बिलियन का सामान हम भेजते हैं अमेरिका में। अब इस पर रूस ने भी जवाब दिया है और जब रूस ने जवाब दिया तो रूस ने पूरी तरीके से पोल खोलकर रख दी अमेरिका के इन दावों की। स्पुतनिक न्यूज ने 1 जुलाई 2025 को एक रिपोर्ट दी जिसमें रूस ने कहा कि अमेरिका को उसने बेनकाब कर दिया। यूरोप और अमेरिका, यूरोप $23 बिलियन का और अमेरिका $12 बिलियन का एनरिच्ड यूरेनियम रूस से खरीदता है। पिछले ही साल का यह आंकड़ा है। अमेरिका ने कितना खरीदा? $12 बिलियन का। यूरोप ने कितना खरीदा? $23 बिलियन का। मतलब आज भी अपनी जरूरत का ज्यादातर हिस्सा यूरेनियम जो अमेरिका और यूरोप को चाहिए वो किससे ये लोग खरीदते हैं? रूस से खरीदते हैं। और स्पुतनिक न्यूज ने इस खबर को बाहर निकाला है। कोयले की अगर बात करें तो चीन, भारत, तुर्की, साउथ कोरिया और ताइवान, ये साउथ कोरिया और तुर्की दोनों नाटो के मेंबर हैं, अमेरिका के अलाई हैं, अमेरिका के पिट्ठू हैं। क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो चीन, भारत, यूरोपीय संघ और तुर्की, यहां फिर तुर्की का नाम आता है और ये फिर यूरोपियन यूनियन का नाम आता है। और यही यूरोपियन यूनियन पानी पी पी कर गालियां देती है रूस को, भारत को और चाइना को, क्योंकि हम आपस में व्यापार करते हैं। एलएनजी की अगर बात करें तो यूरोपीय संघ पहले नंबर पर है एलएनजी गैस खरीदने में, यूरोपियन यूनियन, जापान दूसरे नंबर पर, चीन तीसरे नंबर पर, भारत का तो यहां कहीं नाम भी नहीं है। रूस ने कहा है कि अमेरिका का टैरिफ बेमानी है क्योंकि वो खुद रूसी ऊर्जा पर निर्भर है और रूसी ऊर्जा का वो खुद इस्तेमाल कर रहा है। अब उम्मीद है कि आपको ये सारी कहानी समझ आ गई होगी कि किस तरीके से रूस से यूरोपियन यूनियन को गैस भी खरीदनी है, तेल भी खरीदना है, यूरेनियम भी खरीदना है। लेकिन अगर भारत वहां से रूस से तेल खरीदता है तो मिर्ची लग जाती है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि भारत जो तेल खरीद रहा है उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर वो कर रहा है। अब भारत के लिए यह खतरा है या मौका है वो भी समझ लीजिए। 500% टैरिफ से भारत का रूस से तेल आयात जो 60% ऊर्जा की जरूरत पूरा करता है प्रभावित हो सकता है और अमेरिकी बाजार में 20 से 30% निर्यात घट सकता है, क्योंकि हम भी तो रूस का तेल ही रिफाइन करके अमेरिका में भेज रहे हैं। वैश्विक मंदी का जोखिम हो सकता है जो भारत की 7% ग्रोथ रेट फिलहाल चल रही है उसे वो 4.5% पर लाकर खड़ा कर सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर हम 61 बिलियन डॉलर का तेल खरीदते हैं। रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूरोप को रिफाइंड तेल बेचने का मौका और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम नहीं बात मानते हैं, जो हम $100 बिलियन का व्यापार अमेरिका के साथ करते हैं वो व्यापार हम यूरोपियन यूनियन के साथ कर सकते हैं। अगर अमेरिका से हमारा व्यापार बंद होता है तो
और ज्यादा तेल रिफाइन करके हम यूरोप और अमेरिका को ही बेच सकते हैं। वैकल्पिक स्रोत तलाशने के अवसर जरूर अब जरूरत है भारत को कि अमेरिका का जो विकल्प है वो ढूंढा जाए। अगर ये बिल पास होता है अगस्त 2025 में जो आने वाला है, तो टैरिफ लागू हो सकता है। भारत को रूस और अमेरिका के बीच अब संतुलन बनाना होगा। अब संतुलन बन नहीं पाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि उनके दबाव में देश काम करें। जिस तरीके से वो कहें उस तरीके से देश अपनी नीति बनाए। जिस तरीके से ट्रंप कहेंगे उस तरीके से कोई भी देश ट्रेड की डील पर राजी हो जाए। मतलब राष्ट्रपति तो अमेरिका के बने हैं ट्रंप, लेकिन उनके दिमाग में चल रहा है कि वो 193 के 193 देशों के राष्ट्रपति बन गए हैं। बाकी अमेरिका का जो 500% का टैरिफ है रूस को दबाने का एक तरीके से प्रयास है, लेकिन इससे रूस के ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अगर इसके चक्कर में अगर भारत के ऊपर 500% का टैरिफ लगाता है अमेरिका, और इसके बदला लेने के लिए जो यूरेनियम लगभग $25 बिलियन का यूरोपियन यूनियन और के देश और अमेरिका खरीदता है रशिया से, अगर रशिया ने वो बंद कर दिया, फिर अमेरिका अपनी जरूरत, ऊर्जा की जो जरूरत है न्यूक्लियर रिएक्टर जिनसे बिजली पैदा होती है, उसमें जो यूरेनियम यूज होता है, उस यूरेनियम को कहां से लेकर आएगा अमेरिका, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो 500% टैरिफ लगाने की बात गढ़ी गई है, प्रस्ताव तो दे दिया गया है, बिल को ट्रंप की मंजूरी भी मिल गई है। अब पेश किया जाएगा अगस्त में, देखना होगा, मतलब अगले महीने पेश किया जाएगा कि यह बिल पास होता है या नहीं होता है। लेकिन पास हो या ना हो, बाकी आप अगर कंक्लूजन एक लाइन में इसका आपको बताऊं तो ये 500% का टैरिफ नहीं लगा पाएगा अमेरिका भारत के ऊपर, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में मंदी इस कदर आएगी कि ट्रंप को अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ सकती है। बाकी जिस तरीके से रशिया ने पोल खोली है कि सामान तो आप हमसे भी लेते हैं, भारत को काहे परेशान कर रहे हैं, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।